नमस्कार। आज बात करेंगे प्रेम की, क्योंकि आज आपने देखा होगा हमारे आसपास जो भी अगर किसी में कोई गलती करता है या कोई अपने रास्ते से हट जाता है अपने मार्ग से, तो लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो किसी का स्वाभिमान और आत्मविश्वास को चोट पहुंचाए बिना उसके दोषों को, उसकी गलतियों को बताएं, वो भी प्रेम से। ऐसे कितने लोग हैं। वैसे तो हमारे शिक्षक और अभिभावक जो होते हैं वो हमें सही मार्ग और सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन आजकल माता पिता भी किसी बच्चे पे क्रोधित होकर सिर्फ इतना बोलते हैं कि ऐसा मत करो। क्या उनकी वो जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं। अगर कोई अपने मार्ग से हटा है या उसने कोई गलतियां की हैं तो लोग उसके बारे में क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, उसको और गिरा देते हैं। तो ये एक दोष नहीं है, ये एक हमारा कंटिन्यू जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जैसे अगर हमने झेला है तो हम उस चीज़ को माइंड में रख के आगे कंटिन्यू रखते हैं, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती जाती है। आज हमारे आप समाज में देखते हैं कि पद के हिसाब से लोग बात करते हैं। अगर किसी का श्रेष्ठ है, कोई ऊंचे पद पे है तो उससे उस तरीके से बात करते हैं, कोई नीचे है, निम्न पद पे है तो उसको उस दृष्टि से देखते हैं। तो ये क्या होता है? भेदभाव। तो हमारे मन में अगर प्रेम है तो हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता है। हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, प्रेम से करते हैं, हम सबके सामने दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारे मन, हमारे विचार अगर शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर प्रेम का भाव नहीं है, तो हम दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। हम किसी की गलतियों को अगर प्रेम से बताते हैं, उसके दोषों को, तो वो चीज़ एक सही दिशा में जाती है। अगर हम किसी के ऊपर क्रोध दिखाएंगे तो उसके अंदर डर और एक निराशा भर जाती है। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक बिल्ली थी एक बहुत बड़े घर में, तो उस घर के बड़े जो व्यक्ति थे वो उस बिल्ली को दूध नहीं देते थे। जब भी इधर उधर होते थे तो उसको डंडे से मार के भगा देते थे। लेकिन उस घर के जो बच्चे थे, उन बच्चों के अंदर प्रेम था। कहते हैं ना, बच्चों के अंदर प्रेम होता है, बच्चों में भगवान की मूर्त होती है। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। तो बच्चे जब दूध लेके उस बिल्ली के पास जाते थे, लेकिन उस बिल्ली के अंदर वो डर था। लेकिन और फिर जब बिल्ली ने उनको एक साउंड दी बच्चों को, तो वो भी डर के मारे चले गए, लेकिन वो दूध कंटिन्यू रखते थे उस बिल्ली के पास। तो 3-4 महीने ये कार्यक्रम चलता रहा, तो बिल्ली भी समझ गई कि फिर वो एक दिन जब दूध नहीं आया उसके पास, तो उसने म्याऊं म्याऊं करके उन बच्चों को बुलाया और वो एक कनेक्शन बना। तो फिर वो थोड़े दिनों बाद उसके अंदर वो डर, वो सब चीज़ें निकल गई और साहस आया अंदर से। तो वो फिर उन बच्चों के साथ मिली और उन बच्चों के साथ खेलती थी। तो प्रेम एक इतनी बड़ी शक्ति है जो आपके अंदर से डर को निकाल देती है, आपके अंदर साहस पैदा करती है। और आप अगर किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो वो आप उसके नहीं, आप खुद के बारे में विचार करें कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके अंदर के विचार कैसे हैं। तो प्रेम एक सबसे बड़ी ताकत है जो आपको हर एक चीज़ से लड़ने के लिए ताकत देती है और आपकी लाइफ को बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बनाती है, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर देती है। तो अपनी लाइफ में प्यार को भरें, लोगों तक प्यार बांटें और किसी की निंदा ना करें, किसी की क्रिटिसिज्म ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उसमें एक कदम आगे बढ़कर उनका साथ देते हैं तो ये आपके लिए एक आपकी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। तो आज का मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो नमस्कार।